अगली बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से होमगार्ड विभाग में एक और फर्जीवाड़ा आया है सामने, जहां पर एक समय में 2 जगह ड्यूटी दिखा करके वेतन उठाया गया है। जिला होमगार्ड कमांडेंट अतुल सिंह ने दर्ज कराई है एफआईआर और बीओ और 13 होमगार्डों पर दर्ज किया गया है मुकदमा। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीओ और 13 होमगार्ड पर दर्ज किया गया है मुकदमा। इसी के साथ साथ बीओ सुरेश सिंह ने एनआईसी के सॉफ्टवेयर से भी छेड़छाड़ की। तो होमगार्ड से ओटीपी मांग करके ड्यूटी सत्यापित कर देता था। और यह बड़ी खबर है, गोमती नगर विस्तार थाने में दर्ज किया गया था मुकदमा। लखनऊ से बड़ी खबर, होमगार्ड विभाग में एक और फर्जीवाड़ा आया सामने। और आप देखिए कि किस तरह से एक समय में 2 जगह ड्यूटी दिखा करके वेतन उठाया गया है इस होमगार्ड की ओर से। जिला होमगार्ड कमांडेंट अतुल सिंह ने दर्ज कराई एफआईआर। बीओ और 13 होमगार्डों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। नीलेश चौहान ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। नीलेश चौहान, होमगार्डों से ओटीपी मांग करके ड्यूटी सत्यापित कर देना और 2-2 जगह से वेतन उठा देना, ये अपने आप में एक बड़ा शातिर प्लान था और उसमें कामयाब भी हुआ ये व्यक्ति। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से होमगार्ड विभाग लगातार चर्चा में बना हुआ है, इसी बीच एक और खबर आती है कि होमगार्ड विभाग में कुछ ऐसे होमगार्ड तैनात थे जिनसे ओटीपी लेकर उनको पेमेंट करा दिया जाता था। हैरानी वाली बात है कि एक होमगार्ड 2-2 जगह नौकरी कर रहा था। जब इस फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, उसके बाद एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया। गोमती नगर विस्तार थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। जाहिर सी बात है कि अगर ये छोटा सा मामला एक निकलकर सामने आया है तो इसके पीछे कई बड़े लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक जगह से 2-2 लोगों को पेमेंट कराना अपने आप में बहुत परतें खोलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा जब ये पूरा फर्जीवाड़ा सामने आया, उसके बाद होमगार्ड विभाग के डीजी होमगार्ड किस तरीके से कार्रवाई इस पूरे प्रकरण पर करते हैं। ठीक है नीलेश, हम लगातार नजर बनाए रखेंगे इस खबर पर। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे हम आगे भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, बरेली में तैनात पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य पर गंभीर आरोप लगे हैं। ज्योति के पति ने अपनी ही पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। तो ज्योति मेरी हत्या की साजिश रच रही है, ये पीड़ित पति ने कहा। अपने प्रेमी के साथ मिलकर मुझे रास्ते से हटाना चाहती है। पीसीएस ज्योति के पति ने कई खुलासे किए हैं। ज्योति का प्रेमी कमांडेंट मनीष के साथ होटल की डिटेल व चैट पीड़ित के पास मौजूद है और उसमें यह भी कहा गया कि मैं एक छोटा कर्मचारी हूं, मेहनत करके ज्योति को इलाहाबाद में पढ़ाया था। मुझे नहीं मालूम था कि जिस पत्नी को मैं पढ़ा रहा हूं वो पत्नी धोखेबाज निकलेगी। पीसीएस होने का फायदा उठाकर ज्योति ने मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे किए। पुलिस मेरे प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित अपनी हत्या और बच्चों के भविष्य को लेकर के परेशान है। उत्तर प्रदेश शासन ने पीसीएस ज्योति को कई बार नोटिस जारी किया। पीसीएस ज्योति ने उन नोटिसों का भी कोई जवाब नहीं दिया है। ज्योति मौर्य की अवैध वसूली का काला चिट्ठा भी सामने आया है। नीलेश बने हुए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। नीलेश, एक पति बार बार गुहार लगा रहा है कि उसे अपनी हत्या का डर है, अपनी ही पत्नी पर वो आरोप लगा रहा है। इस बीच क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? क्या ज्योति मौर्य से जवाब सवाल किए जा रहे हैं और उसमें वो सहयोग कर रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ज्योति मौर्य जो कि पीसीएस अधिकारी हैं, इनको लेकर कई शिकायतें शासन स्तर पर की गई हैं। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो ज्योति मौर्य बरेली के शुगर फैक्ट्री जो है उसकी जो है प्रबंधक है। ऐसे में उनके ऊपर गंभीर आरोप उनके पति ने लगाए हैं कि फर्जी तरीके से लोगों से अवैध वसूली की है, जिसका रजिस्टर भी उनके पति के पास मौजूद है। हर महीने लाखों रुपए की वसूली की गई है। उस लेन देन की हैंड राइटिंग अगर मिलाई जाए, उनके पति का आरोप है, तो वो ज्योति की निकलेगी। इसी के साथ साथ और गंभीर आरोप लगाए कि वर्ष 2014 में ज्योति ने फर्जी मार्कशीट के सहारे बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापक की नौकरी ज्वाइन की थी, जिसमें कई महीनों का उनके द्वारा वेतन भी उठाया गया। और जब पीसीएस का रिजल्ट 2015 में आया तो इस दौरान उन्होंने अध्यापक की नौकरी छोड़कर पीसीएस की नौकरी ज्वाइन कर ली। कहीं ना कहीं
अध्यापक की नौकरी की बात की जाए तो बेसिक शिक्षा के सचिव से भी इस बात की शिकायत की गई कि फर्जी मार्कशीट के सहारे ज्योति ने यह नौकरी हासिल की थी। उसके बाद से लगातार ज्योति के ऊपर आरोप है कि वो अपने प्रेमी मनीष दुबे, जो कि होमगार्ड कमांडेंट है और गाजियाबाद में तैनात बताया जा रहा है, उसके साथ तमाम आलीशान होटलों में घूमती है और उसके साथ हत्या की साजिश की रच रही है, जिसका व्हाट्सएप का चैट का स्क्रीनशॉट भी पीड़ित पति के पास मौजूद है। पीड़ित का कहना है कि उसने कर्जा लेकर, और वो छोटा कर्मचारी है, इसी बीच उसने इलाहाबाद में रखकर ज्योति को पढ़ाया। उसको ये नहीं मालूम था कि एक दिन ज्योति अपना जो है धोखे वाला रूप दिखाएगी। कहीं ना कहीं ज्योति से बातचीत का ऑडियो भी उसके पति के पास मौजूद है और जो लगातार उसने अपने पद का दुरुपयोग करने की बात भी कह रही है। कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि पीसीएस होने का फायदा क्या ज्योति मौर्य को मिलता है, या फिर जो छोटा कर्मचारी है सरकारी विभाग में, जो अपने बच्चों को भविष्य को लेकर चिंतित है, अपनी हत्या कराए जाने को लेकर चिंतित है, क्या पुलिस उसके तहरीर पर कोई मुकदमा प्रयागराज में दर्ज करेगी, या फिर इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? क्योंकि ज्योति की अगर बात की जाए तो पीसीएस अधिकारी है और जो उनका पति है वो फोर्थ क्लास कर्मचारी है। पति ने ये भी बताया कि शादी के समय महज 5,000 रुपए दहेज के रूप में उनके परिवार की तरफ से दिए गए थे। हालांकि ज्योति की तरफ से जो मुकदमा दर्ज कराया गया है वो भी कहीं ना कहीं दहेज प्रथा को और दहेज उत्पीड़न को लेकर दर्ज कराया गया। देखना होगा कि कमांडेंट के साथ जो चैट वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, तेजी के साथ ये चैट वायरल हो रही है, जिसमें तमाम तरीके के अश्लील शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। और कहीं ना कहीं पति लगातार न्याय की आस लेकर दर दर भटक रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय को भी इस पूरे प्रकरण से अवगत कराया, मुख्यमंत्री कार्यालय से भी जांच के आदेश हुए हैं। अब देखना होगा पीसीएस ज्योति के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई होती है, या वर्दी की छवि को धूमिल करने वाले मनीष दुबे के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई होती है, क्योंकि दोनों के रचे हुए षड्यंत्र से जो छोटा कर्मचारी है, जो पीड़ित है, वो कहीं ना कहीं परेशान है और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहा है। अब देखना होगा इस पूरे प्रकरण पर उत्तर प्रदेश सरकार कितनी गंभीरता के साथ कार्रवाई करती है, क्योंकि ये एक बड़ा मामला है। एक वर्दीधारी है तो दूसरी ओर पीसीएस अधिकारी है और तीसरी ओर वो पीड़ित पति है जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जो लगातार अपनी हत्या बिल्कुल। और ऐसे में इस केस में बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए कि जो छोटा कर्मचारी हो वो फंस करके रह जाए, उसकी भी आवाज को सुना जाना चाहिए। ठीक है नीलेश, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। अरे इतनी आसान है क्या खेती? कभी खाद और बीज के खर्चे की चिंता, कभी फसलों के दाम की, ऊपर से बिचौलिए और नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं हमारी मेहनत की फसलों पर। अरे क्या आता है हमारे हाथ? एक और कर्जा। बेटा तुम तो खेती का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। बाबा, इन 6 सालों में कितना कुछ बदल गया है ना हमारी जिंदगी में। अब ना तो खाद और बीज के खर्च की चिंता है और ना ही फसलों के मिलने वाले दाम हमारी मुस्कान छीनते हैं। और बिचौलिए वो तो ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। ये लो बाबूजी, गन्ने के पैसे आ गए खाते में। अच्छा हाँ, चल चल। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार। ब्रश करो, नहीं तो दांत सड़ जाएंगे। रोज तो करता हूँ, पर फिर भी कैविटी है ना मम्मा। क्या आप अपने टूथपेस्ट पर हाथ रख के कह सकते हैं कि यही देता है मुझे 100% ओरल केयर, यही देगा मुझे और मेरे बच्चों को सालों साल अच्छे दांत? ये तो झूठ पेस्ट निकला, अब क्या करूं? अब से करो टूथपेस्ट पतंजलि दंत कांति। आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। कैंट देता है 100% प्योर पानी और 4 साल तक फ्री सर्विस। प्योर पानी में मिनरल्स बने रहते हैं। कैंट देता है सबसे शुद्ध पानी। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। इसका सीक्रेट मसाला कौन सा है? वही जो मसालों के शहंशाह ने बनाया है। ये है सीक्रेट रेसिपी, MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल्दी और जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल्दी और जीरा सिप।
जी ये चिट्ठी है बेटा आपकी। भैया, चिट्ठी आई है आपकी। मैंने सुना है बेटा, जहाँ तू जा रहा है वहां तो ठंड ही बहुत है। क्या हुआ बेटा? है बेटा? पंजाब सरकार की चिट्ठी है मम्मी। मेरी नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी लग गई मम्मी। सुनते हो? अपने छिंदे की सरकारी नौकरी लग गई। अब काम के लिए उसे प्रदेश में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। पिछले 1 साल में मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब की तरक्की के लिए देश विदेश से 48,000 करोड़ का निवेश लेकर आए हैं। साथ ही साथ हमारे पंजाब के 29,000 से भी ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी का तोहफा दिया है। पंजाब के युवाओं के लिए अब प्राइवेट सेक्टर में 2,77,000 नौकरियां खुल गई हैं। अब पंजाब के युवाओं की तरक्की हुई एकदम पक्की। और ब्रेक के बाद रुक कर रहे अगली खबर का। नोएडा से अगली बड़ी खबर। सुपरटेक केप टाउन सोसाइटी में फंसी लिफ्ट। करीब 30 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही 4 महिलाएं। लिफ्ट में लगे पंखे भी नहीं चल रहे थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इमरजेंसी अलार्म से भी कोई मदद नहीं मिली। लिफ्ट में 30 मिनट तक फंसी रही 4 जिंदगियां। सुपरटेक केप टाउन से बड़ी लापरवाही आई सामने। करीब 30 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही 4 महिलाएं। ना तो लिफ्ट में लगे पंखे काम कर रहे थे और ना ही इमरजेंसी बटन काम आया। इमरजेंसी अलार्म से भी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। नोएडा से बड़ी खबर। सुपरटेक केप टाउन सोसाइटी में फंसे लिफ्ट। गाजियाबाद से अगली खबर बता रहे, नगर निगम में सामने आया भ्रष्टाचार का मामला। अधिकारियों की शय पर बाबू कर रहा था जूनियर इंजीनियर का काम। उद्यान विभाग में तैनात बाबू बना था फर्जी जूनियर इंजीनियर और 5 सालों से ज्यादा समय से बाबू बना था फर्जी जूनियर इंजीनियर। तो आप देखिए कि फर्जी जूनियर इंजीनियर फाइलों पर जूनियर इंजीनियर के तौर पर तैनात था और साइन भी करता था। तमाम इंजीनियरिंग के टेक्निकल काम देख रहा था बाबू। आखिर अधिकारियों को कैसे पता नहीं चला ये फर्जीवाड़ा? अगर कोई हादसा हो जाता तो कौन होता जिम्मेदार? जूनियर इंजीनियर का काम कर रहे दिनेश शर्मा को उद्यान विभाग से हटाया गया। महापौर सुनीता दयाल की नाराजगी के बाद बाबू को हटाया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एक बाबू फर्जी जूनियर इंजीनियर बनकर के सारे कामकाज देखता रहा, टेक्निकल कामकाज देखता रहा और काफी समय तक काम करता रहा। भारती बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। यादराम भारती, ये जो बाबू है फर्जी तरीके से जूनियर इंजीनियर का काम कितने समय तक करता रहा? लेकिन बड़ा सवाल ये कि इतने समय तक ये फर्जीवाड़ा कैसे चलता रहा? किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी इस पर? और क्या उसे टेक्निकल काम आता था? चलिए दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बड़ी खबर हम आपको बता रहे, तमाम इंजीनियरिंग के टेक्निकल काम देख रहा था ये बाबू।
जो कि फर्जी टेक्निकल इंजीनियर बना हुआ था। यादराम भारती हमारे साथ बने में ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता यादराम भारती, ये बाबू इतने समय से काम कर रहा था फर्जी टेक्निकल इंजीनियर बन करके, तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस फर्जीवाड़े पर किसी की नजर क्यों नहीं गई? जी बिल्कुल, देखिए दिनेश शर्मा नाम का ये बाबू है जो कि जेई बनकर काम कर रहा था और सबसे बड़ी बात है कि 5 साल से उद्यान विभाग में तैनात है और अधिकारियों को ये पता नहीं चल पाया कि आखिर जो दिनेश शर्मा है वो किस बिना पर यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की हैसियत से काम कर रहा है। दरअसल बाबू और जूनियर इंजीनियर ये दोनों ही पद ऐसे हैं जिनमें बहुत बड़ा फर्क है और जो जूनियर इंजीनियर है वो एक टेक्निकल वर्क होता है, तमाम तरह की जो टेक्निकल जांचें हैं वो जेई करता है और उसी के आधार पर जो निर्माण होते हैं सिविल के वो किए जाते हैं। यानी कि एक बाबू जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको टेक्निकल जानकारी नहीं है और उसने कुछ इंजीनियरिंग भी नहीं की, मात्र एक लिपिक के पद पर तैनात है, वो इस तरह के काम कर रहा था। और अगर कोई बड़ा हादसा होता तो फिर किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी इसकी नहीं बनती, क्योंकि ये जेई है ही नहीं। सबसे खास बात यह है कि अधिकारियों को पता नहीं चला, लेकिन सूत्र बताते हैं कि पिछले जो अधिकारी थे उनके शय पर और साथ ही जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी शय पर दिनेश शर्मा पिछले काफी समय से बाबू होने के बावजूद जूनियर इंजीनियर का जो काम है वो देख रहा था। और चूंकि अब मामला सामने आया है और महापौर सुनीता दयाल की नाराजगी के बाद जो नगर आयुक्त हैं उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की और जो बाबू है जो जूनियर इंजीनियर का काम देख रहा था उसको पद से हटा दिया गया। यानी कि वो उद्यान विभाग में रहेगा लेकिन जो जेई है उसका काम नहीं देख पाएगा। कुल मिलाकर बड़ा भ्रष्टाचार और बड़ा फर्जीवाड़ा नगर निगम में सामने आया है। बिल्कुल ये बड़ा भ्रष्टाचार है यादराम भारती। इसी के साथ साथ अगर ये बाबू पूरा टेक्निकल काम देख रहा था तो क्या उसके साथ काम करने वाले कर्मचारियों को उसकी कार्यशैली पर कोई किसी प्रकार की शक नहीं गया? क्योंकि टेक्निकल काम अगर कोई बाबू देख रहा है तो फिर तो निश्चित तौर पर कार्यशैली पर सवाल उठता होगा। देखिए, रोड बनाना, पुल बनाना और साथ ही किसी भी तरह का निर्माण करना, फ्लाईओवर बनाना, ये एक इंजीनियर का काम होता है। ये बारीक काम भी होता है और टेक्निकल काम भी होता है। और लेकिन जो साथ के कर्मचारी हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिकायत भी की और जो अधिकारी हैं उनको बताया भी, लेकिन किसी भी प्रकार से जो दिनेश शर्मा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप गंभीरता इस मामले से समझिए कि एक फाइल आती है निर्माण की और जो बाबू है उस पर एज ए जूनियर इंजीनियर साइन करता है। यानी कि एक बाबू जिसे किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है वो एक जूनियर इंजीनियर बनकर फाइलों पर पिछले कई सालों से साइन कर रहा है। और इतना ही नहीं, उसी के साइन पर नगर निगम में जो फाइलें हैं वो पास हो रही हैं, जो बिल है वो उनका भुगतान हो रहा है। तो ये अपने आप में एक बिल्कुल ये अपने आप में एक बड़ा भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा है। ठीक है यादराम भारती, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। मेरठ से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद का बयान सामने आया है। पड़ोसी राज्यों से बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए। ट्रैफिक डायवर्जन, पार्किंग, कांवड़ शिविर, स्वास्थ्य के लिए प्लान तैयार किया गया है। कांवड़ यात्रा को एक्सीडेंट फ्री बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, कांवड़ यात्रा प्रशासन की तैयारियां तेज हो चुकी है। कांवड़ यात्रा को एक्सीडेंट फ्री बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। मेरठ से बड़ी खबर, कांवड़ यात्रा को लेकर के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद का बयान आया सामने। पड़ोसी राज्यों से बेहतर समन्वय स्थापित करने के दिए गए हैं निर्देश। ट्रैफिक डायवर्जन, पार्किंग, कांवड़ शिविर, स्वास्थ्य के लिए प्लान तैयार किया गया है और कांवड़ यात्रा को एक्सीडेंट फ्री बनाने की कवायद अब तेज हो चुकी है। तो सावन का महीना आने वाला है, ऐसे में कांवड़ यात्रा शुरू होगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आगामी जो कांवड़ यात्रा है उसको सकुशल संपन्न कराने के लिए उसकी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मैं और डीजीपी साहब, प्रमुख सचिव नगर साहब, हम लोग यहाँ पर समीक्षा और समन्वय बैठक इसको कह सकते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आगामी जो कांवड़ यात्रा है उसको सकुशल संपन्न कराने के लिए उसकी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मैं और डीजीपी साहब, प्रमुख सचिव नगर साहब, हम लोग यहाँ पर उसकी समीक्षा की गई। जो जितने भी नेबरिंग स्टेट्स हैं उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन किया जाएगा इस पर विस्तार से बात हुई और इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। उसके लिए यूनिफाइड कमांड डेवलप की जाएगी ताकि कोई भी घटना कहीं भी हो सभी को पता चल जाए और उसी हिसाब से वो अपना बेहतर व्यवस्था कर सकें। उसकी
विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस अपना शताब्दी वर्ष समारोह मना रहा है और शताब्दी वर्ष समारोह में ही गीता प्रेस के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से गीता प्रेस को साल 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। हालांकि स्थापना के 100 साल बीत जाने के बाद भी गीता प्रेस ने अपनी परंपरा के अनुसार आज तक कोई भी पुरस्कार स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इस बार प्रशस्ति पत्र और सम्मान स्वीकार करने का निर्णय ट्रस्ट ने लिया है। हालांकि सम्मान के रूप में मिलने वाली 1 करोड़ रुपए की धनराशि गीता प्रेस नहीं लेगा। उन्होंने कांग्रेस की गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को मिलने पर दी गई टिप्पणी पर कहा कि गीता प्रेस किसी भी तरह की राजनीतिक टिप्पणी का जवाब नहीं देता है। देखिए, गीता प्रेस से अब तक लगभग 93 कौन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसमें कल्याण की प्रकाशित पत्रिका जो है उसको जोड़ करके, और इस शताब्दी वर्ष में हम लोगों ने लगभग 2 करोड़ 40 लाख पुस्तकें पाठकों को उपलब्ध कराई हैं, जिसका मूल्य लगभग 111 करोड़ रुपए से अधिक रहा है। सर, कांग्रेस ने और जयराम रमेश जी ने सवाल उठाया है इस पुरस्कार पे और कहा कि ये पुरस्कार गीता प्रेस को देना ठीक उसी तरह है जिस तरह गोडसे और सावरकर को पुरस्कार है। इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते। इसका जवाब तो पुरस्कार देने वाली कमेटी को देना चाहिए और वही इसका उत्तर भी देंगे। हम तो केवल ये बात जरूर है कि गीता प्रेस अपने 100 वर्ष के इतिहास में किसी प्रकार का पुरस्कार स्वीकार। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।